जाओ आ जाओ। हमको माता रानी देख रही नतीजा लेके तेरा तेरी पेट चढ़ाऊंगा तेरा पेट पहला पेट चढ़ाया करा किस तरह पेट चढ़ा दी पता पहले मां गर्दन लेकर थे बंदे ठीक है ये जोड़ी की गर्दन दूंगा आज मैं देख कैसे दूंगा ये डर के ना दोनों डर गए डरते नहीं अगर जी आए मैदान में ऐसे तेरे बहुर जवाला माई निमित दरबारा में बहुर जवाला माई निमित दरबारा में
दरबारा में छोड़ जवाला माई निमित पहाड़ा में छोड़ जवाला माई निमित दरबारा में छोड़ जवाला माई निमित दरबारा में छोड़ जवाला माई निमित दरबारा में। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये पक्की बेटे हैं, मेरी कोई फिल्मी बेट नहीं होती। माँ को बुलाना कोई सिखाया नहीं है, जागरण करना हर एक कह दे जागरण कर लेंगे। गाने तो आजकल कर कर कलाकार हैं, विधि करनी बहुत मुश्किल है इसकी। इसके स्टेज पर खड़का विधि भी चाहिए, साथ साथ जोर लगता है विधि में। मैं तो कनाड़ी सा कलाकार हूँ, पर इतना जान रखता हूँ सारी रात कर दूं कल ही। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ के प्यार की जय। कोई भी इनकी बलि देने जा रहे थे, कैसे देंगे माता के दर पे? कई बार भी जहां बीमारियों में शीश चढ़ाए थे। क्या कह रही? तेरा बच्चा बच्चा जाना दुनिया जाना पंडित पूरा तो पंडित भी तेरा में पढ़ा इसी बात का तेरे वर्गा च लाल आता है। ए गुड़िया कृष्ण की गुड़िया, तेरे वर्गा एक लाल पूरे कथा सीताराम जान दे का छोकरा आरती है जड़ौत का। उसने भी वही सवाल पै दिया था, कथा चल रही थी मेरी। मैं कहा बेटे तो यहाँ आ जाना, और में मारा होगा मारा कर देगी। कभी भी तू घर में बैठे गुड़िया सुन लो, अब ये किस हाथ बैठी है? घर वाले के बताओ किस हाथ है? घर वाले के कौन से हाथ बैठी है? एक जानी सज्जी बैठी है। क्यों बैठी है? कारण कुछ लोग समझ लो। हम भी जब भी कभी मंदिर में जाते हैं पति पत्नी, जब भी घर में पूजा करते हैं उस दिन लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। भाई वैसे तो बाएं हाथ होती है, ये दाएं हाथ बैठा बैठ के जो पूजा करनी चाहिए नवर न लगती नहीं, उसकी पूजा लगती। खप्पे हाथ में बैठाया। मैं सारे काम में जानू पाई, मैं पागल नहीं है, रोज का काम है मेरा। तेरे डेरा तेरे पड़ोस में भी 3-4 जगराते करके आया हुआ जहाँ तो रह रही। बोल सच्चे दरबार की जय। तेन पता भी नहीं भी बापा उड़ा भी कर गया मेरी पड़ोस में गली में। फिर तेन पता जगतार के कर तेन कहा नहीं, मैं भी जीऊंगा। अब मैं चला मशीना बोरा की मेरे कह ले चूर तो मेरे कहार भी कह दे, तो कहार भी है सब। यो कुड़ी मारी पोती है, देख लेते जीतन नहीं देने बुग्गे पहला जीवरों कह दे, फिर कहार भी कह दे यहाँ, ठीक है ना। ये तो देखो इतनी बहुत कह दे ब्राह्मण कट्टा, सुन ले। बहुत ब्राह्मण भी कह दे, ब्राह्मण कट्टा भी कह दे, क्या फर्क है सुना? ब्राह्मण कट्टा न्यू कहा है, पता क्यों कहा? गुस्सा कराओ मारा। ब्राह्मण कट्टा जो दुख कट्टा लोगों के, उसको कहा ब्राह्मण कट्टा। मैं तो सीधा बंदा हूं, मैं हर एक का जवाब मिलाना मेरे को। इस करका जीवन जीवर कह दे जा। अरे 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 मैं जीवर कहा आया, पूरा झूठ कह दे पंजाबी में है। मेरे भी कह दे, कार भी कह दे, ठीक है। मेरी कुड़िया ना कृष्ण जैसे कृष्ण जी देख रहा था स्त्री मेरी गल, और इसी की नकल आए जो कॉपी है उसकी। हाँ फिर खून तो उसी का ना। हाँ तो मैं भी साधु ब्राह्मण का फिर अड़ियल है। हाँ फिर कितनी है? हाँ हाँ कृष्ण की देखो फिर और ने कहा था ना दो दो होड़ी सरदार। मैं कहा दो नहीं पाई, कहा था 16,100 थी। मेरे मुंह ने देखा, मैं तेन दो दिखाई दे, कृष्ण की एक को पाई रुकमा
हाँ तो यो भी कृष्ण की कहना तेरे, यो भी कृष्ण की घर वाली है। बोल सच्चे दरबार की जय। हैं? अरे जोड़ियों की चल रही है कथा, यहाँ सजा मिला, ये ड्यूटी यानी कि पता होगी नहीं है। अच्छा जी शुरू करते हैं। ए देवी आगे अब डिस्टर्ब ना करना, देख जोड़ी थक जाएगी, बैठी बैठी ठंड चढ़ रही है, मनो आगे भजन दे टुकड़ लग जाएगा थोड़ी देर में। बोलो एक सुनने की बात है कि नादान शहर का रहने वाला एक इच्छरू भगत एक साहूकार का खेत पट्टे पे ले लेता है, और जैसे ही पट्टे पे लेता है उसकी खुदाई करने लगता है, और खुदाई करते समय उसको एक मूर्ति दिखाई देती है, और मूर्ति को देखकर जब निकालता है, देखा ये तो काली माँ की है, कहता मेरी माँ मुझको मिल गई है, अपने हृदय से लगा लेता है मूर्ति को, खुश होता है कि मेरी माँ मुझको मिल गई है। क्योंकि माँ का भक्ता कहता है कि पहाड़ों में रहती है, माँ पता नहीं था, लोग कहते थे सुनता था। तो कुछ समय पाकर आजकल भी है चुगलखोर, वहां भी खड़ा था चुगलखोर, उसने जाकर जो है चुगलखोर ने साहूकार के पास चुगली लगा दी कि तेरे खेत से इच्छरू को एक मूर्ति मिली है। साहूकार दौड़ा दौड़ा जाता है, कहता भाई ये मूर्ति मेरे खेत से मिली है, मुझको दे दे। कहता मेरी जान भी चली जाए तब भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी माँ है, मुझको मिली है। और इतना ही कहकर जो मूर्ति लेकर अपने आंगन में सजा लेता है, उसकी जो है सेवा करने लगता है, पूजा करने लगता है, और लोग उसको ध्यान भक्त से पुकारने लगे। इच्छरू से वो क्या हो गया, ध्यान भक्त बना दिया लोग को, कि उसने माता में ध्यान लगाया तो उसका ध्यान भक्त बोल दिया। और ध्यान भक्त कुछ समय पाकर अपने संग को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चलता है, और चांदनी चौक दिल्ली में पहुंच जाता है, जहां पर राजा अकबर का राज हुआ करता था। और जैसे ही चांदनी चौक दिल्ली राजा के वहां से गुजरा, तो राजा ने देखा ये किसकी जय बुला रहा है, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरी जय क्यों नहीं बुला रहा, ये तो किसी माता की बुला रहा है। कौन माता है, इसको बुलाया जाए दरबार में। तो राजा के सिपाही जाते हैं, उसको पकड़ के ले आते हुए, कि तो कौन, कहता मैं ध्यान भक्त। अच्छा तो ये किसकी जय बुला रहा है, कह मैं अपनी माँ की। अच्छा तेरी माँ बड़ी है, राजा के पास चलते रहे, वहां भी दरबार लगेगा। और जैसे ही दरबार में जाता है, राजा कहता है अकबर कि भाई तू कौन, कहता मैं ध्यान भक्त। कहां से आया, बोला नादौन शहर से। और ये किसकी जय बुलाता जा रहा है, मैं यहाँ का राजा हूं, बोला मैं अपनी माँ की। अच्छा तेरी माँ में इतनी शक्ति है, तू उसकी जय बुलाता, मेरी क्यों नहीं बुलाता। कहता अगर तेरी माँ में शक्ति होगी, तेरे को 9 दिन का समय देता हूं, और तेरे घोड़े का शीश काटता हूं। अगर तेरी माँ में शक्ति होगी तो इसको सर्जीवन कर देगा, वरना तेरे मैं परिवार को कोल्लू में से परवा दूंगा। आपको जय माता की, आपको जय माता की जय। और ध्यान में सोच में पड़ जाता है, घबरा जाता है कि राजा का हुक्म हो चुका है, और अपने संग को साथ लेकर कहां पहुंचता है, चिंतपुर में पहुंच जाता है, जो चिंता को हरने वाली है। वहां बैठकर भक्तों से पूछ रहा है कि मेरी मां ज्वाला कहां रहती है। तो भक्तजन कह रहे हैं कि वो देखो सामने लाल लाल मंदिर उसका दिखाई दे रहा है। देखने में तो पहाड़ी में नजदीक था, परंतु उसका पेंडा यानी कि मार्ग बहुत लंबा था, घूम घूम के। पूछते पूछते वहां से अपने संग को लेकर बेटे गाता हुआ अपने संग को साथ लेकर कैसे जा रहा है, मां ज्वाला के वाहन। ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा, ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा, ओ दिसदा मंदरांगा रंग लाल मैया जी तेरे मंदरांगा मंदरादा रंग
मैया जी तेरे मंदिरां दा चंडियां दा रंग लाल मैया जी तेरी चंडियां दा चंडियां दा रंग लाल मैया जी तेरी चंडियां दा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा चोरेदा रंग लाल मैया जी तेरे चोरेदा रंग लाल मैया जी तेरे चोरेदा दुनिया रंग लाल मैया जी तेरी दुनिया दा रंग लाल मैया जी तेरी बिंदिया दा रंग लाल मैया जी तेरे गहना रंग लाल मैया जी तेरे गहना दा दरबार मैया जी तेरा दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा मैया जी तेरी मेहंदी दा रंग लाल मैया जी तेरी मेहंदी दा चूड़ेदा रंग लाल मैया जी तेरे चूड़ेदा रंग लाल मैया जी तेरे चूड़ेदा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा रंग लाल मैया जी तेरी जोता दा रंग लाल मैया जी तेरी जोता दा रंग लाल मैया जी तेरे भगता दा रंग लाल मैया जी तेरे भगता दा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा दरबार मैया जी तेरा ओ दिसदा। तो मैया का दरबार पे पहुंच जाता मांझवाला के पास गीतें गाते गाते और माँ को कहता कि माँ मेरे राजा ने 9 दिन का समय दिया है, अगर सच्ची माता है तू तो मेरे घोड़े का सरसनीन कर दे। तो अपना शीश काट कर माँ को चढ़ा देता है। आखो जय माता। और माँ उसके सर को फिर सजीवन कर देती है, आगलर हो जाता है, फिर शीश काट के चढ़ा देता है, फिर सजीवन कर देती है। ऐसे ही हर रोज चढ़ाता गया। जब 8 दिन हो गए, 1 दिन बाकी बचा था। कहता माँ अब भी ना आई तू तो इसलिए तेरे दुनिया में कोई तेरा नाम नहीं लेगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अगर तो सच्ची माँ है, राजा अकबर को सबक सिखा दे और मेरे घोड़े को जो है जीवित कर दे, फिर तेरे को लोग मानेंगे नहीं, तेरा कोई नाम नहीं लेगा इस कलयुग में। आखो जय माता की। और फिर सिर जो है 9वें दिन चढ़ा देता है काट कर, और मां सजीवन करके कहती है कि बच्चा मांग ले, जो कुछ मांगना है, 3 वचन देती हूं। तो राजा जैसे अकबर से वो घबराया हुआ था, सोच रहा था पता नहीं बात बनेगी नहीं, मेरा तो परिवार भी खत्म हो जाएगा। कि मांग ले बच्चा जो कुछ मांगना है। जन वक्त कहता है मां तेरा दिता बहुत कुछ है, तूने बहुत कुछ दे रखा है। इतना कहते ही मां दूसरा वचन कहती है कि बच्चा दूसरा वचन देती हूं, मांग ले जो कुछ मांगना है।
फिर कहता है धनु कि मां तेरा दिया बहुत खुश है। अब बच्चा तीसरा वचन दे रहे हो, मांग ले जो कुछ मांगना है। कहती मां मैंने अपने लिए नहीं मांगना, लोग तो अपने लिए मांगते हैं, उसने दुनिया के लिए मांगा। कहता मां मुझे तो एक शर्त दे दे बस, कि जो ज्येष्ठ पुत्र का तू शीश लेती है, इसकी जगह जो है कल युग में नारियल की भेंट स्वीकार किया करेंगी। मैं यही मांगता हूं। तथास्तु कहती है माता, अंतर्ध्यान हो जाती है और उसके घोड़े का सरस जीवन हो जाता है। तो जैसे ही फिर दिल्ली वापस जाता है, क्या देखता है, घोड़ा ठीक ठाक है। तो राजा को कहता है कि मान गया तेरी मां को, अब मैं भी दर्शन को जाता हूं, मेरे को भी रास्ता बताना, मैं तेरे संग चलूंगा। ध्यानवाद फिर जो है नंगे नंगे पांव राजा अकबर के संग ज्वाला जी पहुंच जाता है। और पहुंच कर क्या करता है, क्योंकि राजा को फिर घमंड हो जाता है कि मैं तो राजा हूं। उसने क्या किया, सोने के छत्र चढ़ाए, और जैसे ही छत्र चढ़ाए, ना वो सोने के रहे, ना वो चांदी के रहे, ना वो पीतल के रहे, तांबे के रहे, किसी भी धातु के नहीं रहे। आज भी जो जाते हैं ज्वाला जी देखे हैं, दाएं हाथ में पड़े हैं, उनकी धातु का वैज्ञानिक भी पहचान नहीं पाए। आपको जय माता, जय माता। और वापस लौट कर फिर ध्यानवाद जो है अपने घर जाता है। और यही 9 दिन जो शीश काट के ध्यान भक्त ने चढ़ाया था, उसी को नवरात्रे कहते हैं, जो व्रत रखती हैं। नवरात्रे उसी के नाम से चले हैं, जब से उसने शीश चढ़ाया था। नवरात्रे यानी कि 9 दिन वही माने जाते हैं। तो वही भेंट चढ़ाने के लिए राम कुमार जी और उसकी धर्मपत्नी जी ये भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। खड़े हो जाए भाई, दोनों नारियल दोनों पकड़ के रखो भाई जी, छोड़ना नहीं, दोनों ने पकड़ के रखना है। खड़ा हो जाओ भाई। सच पूछ दी शेरों वाली, मेरों वाली मैं वाले जाना, क्योंकि मेरी भेंट रोज तक मैं तुम्हारे शेरा वाली मेरा वाली मैं मारे जावा, क्योंकि मेरी भेंट ले आया तो ताको मैं तुम्हारे है वाले जावा। शेरों वाली मेरों वाली मैं वाले जाना, क्योंकि मेरी भेंट ले आया तो ताको मैं तुम्हारे वो सच पूछनी शेरा वाली मेरा वाली मैं मारे जावा, क्योंकि मेरी भेंट ले आया तेरा जो ताको बड़े बड़े जावा। पान सुपारी भजन रेला मैं मारे जावा, क्योंकि मेरी भेंट ले आया जो तक मैं तुम्हारे है मारे जावा। लोकी आवण पान सुपारी भजन रेला मैं मारे जावा, क्योंकि मेरी भेंट ले आया जो
अब अपने मंजे पर ही बैठना भाई, ठीक है? कहीं बूढ़े और मंजे में बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाना, नीचा बैठ जाओ। और सुननी आपने, चाहे कोई सुने ना सुने, दोनों ने कथा सुननी पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब तारा रानी कथा शुरू करेंगे थोड़ी देर में। तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अपने नाम रूप में आना, अपने राम रूप में आना। सीता साथ में चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कृष्ण रूप में आना। साथ में तुलसी हाथ में चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
चले आना वो तुम्हें राम रूप में ये तुम राम रूप में आना सीता आप ले चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे प्रभु जी चले आना कभी राम बनेंगे कभी श्याम बनेंगे चले आना प्रभु जी चले आना रामचंद्र भगवान की जय की जय बोलो सच्चिया जोता वाले माता तेरी सदा जय जय करमा मैदा बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अब तारा रानी शुरू करते हैं। बीच बीच में आपको सोने से भी नींद ना आ जाए। तारा रानी में नींद जरूर आती है। थोड़ी देवी अगे आ जाओ नजदीक जा पानी सोनी तो अगे आ जाओ तो जगह खाली पड़ी है। टुकड़े यहाँ नहीं टुकड़े आ जाओ टुकड़े आओ अभी। चलो हम तो बच रहे हैं फिर। हाँ भाई टुकड़े आ रहे हैं ठीक है लबास पितरों टुकड़े यहाँ बच रहे हैं। ये तीर्थ बोलो सच्चे दरबार की जय। तो एक समय की बात है तारा रानी ध्यान से सुनने पाई। कि राजा इंद्र के दरबार में दो अप्सराएं पहुंच जाती हैं। कि राजा इंद्र याद कर रहे थे और जैसे ही अप्सराएं पहुंची तो राजा इंद्र को गुस्सा आता है। गुस्से में लाल होकर उनको श्राप दे देता है कि जाओ तुम्हारे को श्राप है। तो दोनों बहना थी। क्या था उनका नाम उस समय में? एक का नाम अनंतता और दूसरी का नाम सुगंधता। दोनों बहना थी। दोनों मैया का नाम लेती थी भजन करती थी। अनंता सुगंधता दो बहना थी सदा नाम याद आ लेती है। अप्सरा सी राजे इंद्र दिया हम मृत्यु लोक विच रहती हैं। हम मृत्यु लोक कौन सा जहां पे हम बैठे हैं पैदा होते हैं और मर जाते हैं। दोनों बहनों में सच्चा प्यार इतना था कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती थी। खाती थी इकट्ठी खाती चलती थी इकट्ठी जो काम करना इकट्ठे करना इतना दूर प्यार था। एक दिन काशी का दिन आया। दोनों बहनों ने व्रत रखा और जैसे ही व्रत रखा छोटी बहन से कहती है सुगंधता से बड़ी बहन अनंतता कहती है जा फलाहार लेकर आ बाजार से। और छोटी बहन बाजार में जाती है और जैसे ही जाती है बाजार में क्या देखती है एक हलवाई जो है चावल छोले बना रहा था। उसका देखकर मन भा गया कि खा लो उसको और वो खा लेती है। व्रत टूट जाता है और लौटकर फिर वापस आती है फलाहार लेकर। तो बहन से सारी बात सुना देती है। पहले झूठ नहीं बोलते आजकल तो मुकल जा खपी का। कहती बहन मेरे से एक गलती हो गई है। कहती क्या? तेरे से शुक्र बुला रहे मेरे से एक गलती हो गई है कि मैंने चावल छोले खा लिए मेरा व्रत टूट गया। तो बहन ने उसको फिर श्राप दे दिया कि तूने बहुत अनर्थ किया क्योंकि काशी के दिन चावल नहीं बनते। पता है ना सभी को चावल क्यों नहीं बनते? क्या मतलब है क्या कारण है? उसने चावल छोले खाए तो व्रत टूट गया। चावल जितने चावल खाओगे उतने कीड़े खाते हैं। काशी को जितने आप चावल खाओगे ना उतने कीड़े खा ले मांस हो गया। और जब मांस हो जाता है तो व्रत टूट जाता है। नेष्ट माना गया है। तो इसलिए
एकादशी का व्रत मेरी बहन आज भी रखती है, परंतु बहुत लंबा होता है, हर एक के बस का नहीं। 10वीं दोपहर को भोजन करके द्वादशी सवेरे भोजन करना होता है, निराहार रहना पड़ता है। इसको कहते हैं निराहार व्रत, यानी जल पे। जल भी रात को निकले, दिन में ना दूध ना मिठाई ना कुछ फल। आजकल क्या करेंगे, फल खा लेंगे, बर्फियां खा लेंगे, मेरे बात अद्धी तो रात को खावांगी, 10वीं खा लेंगे व्रत, वो व्रत नहीं चलता। इसको कहते हैं महाव्रत। सारे व्रतों में बड़ा विष्णु भगवान का व्रत होता है, और 1 साल के रखती हैं। फिर इसमें दान बहुत करते हैं, सोना चांदी बहुत कुछ होता है। अब इतना दे भी नहीं सकती दापन करने में, दिया तो जाता हो, चाहे तो अपनी बुआ हो घर की, ना लड़की हो, या लड़की को दे दे, यही हो तो वो भी ना हो तो कुल के प्रोट, ये तीनों को फरमाया है। अब कौन करे इतना, कोई कोई करता है, रख तो ले चाहिए, इसलिए रखना भी नहीं चाहिए, भंग हो जाता। तो दोनों बहनें ऐसी थी, तो उसका व्रत टूट जाता है, उसको फिर श्राप दे देती है बड़ी बहन, क्योंकि पहले बहन का भी श्राप लगता था सतयुग में। अब तो काल युग, अब तो किसी का लगता ही नहीं, भी दी जाओ, ठीक है जी। उस टाइम लगता था हर एक का श्राप, क्योंकि सतयुग का मतलब सच्चा युग, सच्चे लोग थे, झूठ नहीं बोलते थे, जानते नहीं। आजकल पल पल पे झूठ बोल देंगे, और इसी का नाम कल युग रखा गया। किनंता सुगंधा 2 बहना थी, सदा नाम याद आ लैंदियां ने, कि अफसरा सी राजेंद्र दियां मृत्यु लोक विच रहिंदियां ने। सच्चा प्यार सी दोनों बहना दे विच, सच्चा धर्म उन्होंने अपनाया सी। मिल बहनों ने व्रत रखा जब काशी दा दिन आया सी। दोनों बहनों ने जो है मिलके व्रत रखा था, और टूट जाता है, और दोबारा फिर राजा स्पर्श के घर जन्म लेती हैं, और उसका नाम क्या रखा जाता है, तारा। क्या नाम रखा जाता है, तारा। तारा भी देवी है, आज भी तारा के मंदिर बड़े हुए हैं। 9 विद्यों में एक तारा भी है, जैसे कमला, ये भी देवी है, कमलावती है। 10 विद्या है ये, 10 विद्या काली के बीच आती है। 10 विद्या की सिद्धि करते हैं लोग, सिद्धि करके जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली कहीं जहाँ। तो काली ऐसी है जो तांत्रिक है, बोलो सच्चे दरबार की। विष्णु दारू चढ़ावा, दारू नहीं मानती है, लोग कल युग में दारू चढ़ा देख में देखी, पटाले में चले जाओ, चाहे कुक्का गल पी, बोतलों की बोतलें चढ़ी जाएंगी। दारू की जगह गुड़ है, गुड़ की दारू बनती है, गुड़ से भोग लगाया जाता। लोग क्या पागल हो गए, दारू लेती है जी, दारू पीती है क्या काली माई? लोग हो गए पागल। आग के ऊपर जो है गुड़ देते थे, उसी से मान जाती थी, खुश हो जाती थी, उसको कहते थे तू उपवास। हम जेड़ा देखा बोतल चढ़ा खाऊंगे, मेरा काम बन गया, वह बोतल चढ़ाए बने ना बने, बस चढ़ गया। पटियाले तो जहाँ गए काली माता देखा, क्या ड्राम के ड्राम फट जाओ, क्या कालका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और सच्चे दरबार की। तो ऐसे है, तो जैसे तारा 1 साल की, 2 की, 5 की हो जाती है, तो माता पिता को फिक्र लग जाता है कि इसकी शादी की जाए, कहीं रिश्ता किया जाए। पहले 5 साल की क्या शादी करते थे, गौना बाद में थे, गौना कहाँ थे, मकलावे के, तो शादी पहले कर देते। तो रिश्ता ढूंढकर वो जो है राजे के घर चली जाती है, राजा हरिश्चंद्र के घर ब्याही जाती है। और राजा हरिश्चंद्र के घर जब ब्याही गई, उसके बाद दोबारा वही दिन मंगलवार को दूसरी राजा स्पर्श के घर दूसरी कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम क्या था, उसका क्या नाम था जी, रुक्को, रुक्मणी, ठीक है, शॉर्ट में रुक्को, रुक्मणी। और जैसे ही वहां पर पंडित बुलाए गए, मेरे जैसे, पंडित जी आओ इसकी कुंडली देखो कैसा भाग्य है। राजा ने बुलाया तो कुंडली देख के पंडित जी कहने लगे, क्या कहने लगे,
के सूर्या के संग शनि बैठा। क्या कहा पंडित जी ने? सूर्या के संग शनि बैठा। ओ नबी कह दिए चाचे ने पूछ ले। फिर क्या है? ये तेरे रोजगारी है और ये हत्यारी है। राजेश को मार दिया जाए। अच्छा, राजा साक्ष्य में पड़ जाता है मार दो। वहां एक मेरे वर्ग का कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा था, वो कहता ठहर जा राजा साहब ठहर जा, कन्या को मारना घोर महापाप है, इसको मत मारिए। मैं एक युक्ति बतलाता हूँ, एक युक्ति दे रहा हूँ देखो। एक लक्कड़ का संदूक तैयार किया जाए और उसमें एक तरफ धाना सर्फियां और दूसरे खाने में इस कन्या को डालकर बक्सा बंद के गंगा जी में बहा दिया जाए। और गंगा बीच में बहती बहती एक नगरी में आई। वो नगरी कौन सी थी? कंसी जी, जहाँ पर विद्वान ब्राह्मण रहते थे। तड़के तड़के जो है पंडित जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। पहले तो नदी तालाब में करते थे, तो गंगा जी में स्नान करने जा रहे 4 बजे। क्या देखते हैं आगे वो बक्सा तैरता हुआ आ रहा है। देखकर उसके मन में लालच आ गया, इसमें तो कोई माल भरा होगा पंडित जी के, क्योंकि पंडित जी लालची मानो, ठीक है ना। तो लालच में आ गया, तो जैसे ही पानी में घुसा, तैरना तो आता नहीं था, और जैसे आगे को जाता बक्सा और दूर चला जाता, फिर आगे को उतना दूर चला, घबरा गया, गर्दन तक पानी आ वापस लौट आता है किनारे पे। दिन चढ़ जाता है, इतने में क्या देखता है, बाहर जाती मारता है कि एक कर्मा जो है सूदर जा रहा था बाहर, उसको आवाज लगाता है, भाई इधर आ, ऐसे कर, ये बक्सा निकाल ले, कोई और आ जाएगा, हम दोनों बांट लेंगे आधा आधा। क्योंकि कर्मा तैरना जानता, छलांग लगाई, बक्से को निकाल के बाहर ले आया, और जैसे बाहर लेके आया उसको खोला गया। क्या देखा? एक तरफ धाना सर्फियां और दूसरी तरफ जो है एक नन्ही मुन्नी कन्या जो है दाएं पांव का अंगूठा चूस रही, आंख हो जाए माता। क्योंकि जिसको रखे साइया मार सके ना कोई, पावे जग बैरी, जग भी बैरी हो जाए, इन्हों मारना तो मारना बचा देगा वो। तो यहीं से कहावत है। और फिर कर्मे के पास कोई संतान नहीं थी। अब ब्राह्मण ने क्या कहा कि धन तो मैं ले जाता हूँ, कर्मे तेरे संतान तो उस कन्या को ले जा। जब वो उसी में मान जाता है और पंडित जी धन लेके चल देते हैं, और जैसे ही धन लेके चलते हैं क्या नाम है? 20 रुपये मीना उन्होंने ने कारावाणी कथा में दिए हैं। और इसका नाम क्या गुड़िया? सोनी की घर वाली आई। अच्छा, जो नहीं आई ठीक है। ये भाई अपने सोनू की घर वाली ने भी दक्षिणा दी है तारा रानी कथा में, अरदास कराई है। तो ये अरदास होती है इसमें। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो फिर क्या हुआ? धन सर्फियां लेके पंडित जी चला जाता है। कर्मा उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है देखो तेरे लिए मैं क्या लेकर आया हूं। वो कहती जहां से लाया वही छोड़ा, मेरे पास इसका लालन पालन नहीं होगा, मैं इसको क्या भोजन दूं।